जनन एक टॉपिक है, 7 में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। तो इसका नोट्स भी हम लोग बना दिए हैं। हम इसको और इसको थोड़ा समझते हैं। पुष्पों में जो लैंगिक जनन होता है, फूलों में मतलब पेड़ पौधों में, अगर कोई कहेगा कि उसमें मतलब जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो पेड़ पौधों में जनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है। सबसे पहले कोई पूछेगा कि पेड़ पौधों में जनन अंग कौन होता है, तो पुष्प होता है। बताना है कि पेड़ पौधों में जनन अंग पुष्प होता है, और इसी में बीजांड के विकास से बीज का निर्माण होता है, जिससे दूसरे पौधे पुनः उत्पन्न होते हैं। अब पादप जनन को समझने के लिए एक पुष्प की बनावट और उसके संपूर्ण अंगों को बारे में जानना जरूरी है कि आप कैसे पादप में जनन होता है। उसके लिए एगो फूल को समझना होगा। तो उड़हुल के फूल को भी ला करके हम काट के देख सकते हैं। समझ रहा है? उड़हुल के फूल मतलब कि जाके उधर देखो तो फूल लेके आओ, तो उधर से वहाँ है, वहाँ लेके आओ। तो फूल में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। पहले पिक्चर को समझो। इसमें देखो, ये अनुदैर्घ्य मतलब इसको काटा गया कैसे, मतलब कि ऐसे अनुप्रस्थ काट हम कहेंगे। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कैसे, अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन, अनुदैर्घ्य कहो, लंबे ऐसे खड़ा काट दिए हैं। अनुप्रस्थ का मतलब तो ऐसे होता है, अनुदैर्घ्य ऐसे काट दिए हैं, बीचे से मैंने ऐसे फाड़ दिए हैं। अब फाड़ने के बाद हम देख रहे हैं, तो हम इसको पहले सबसे पहले बनावट को समझने के लिए फूल को एक पूरा कहानी नहीं है, सबसे पहले हमको देखना है कि फूल में होता कुछ कुछ है। तो मेन इसको 4 चीज है। एक प्रारूपिक फूल में 4 चीज प्रकार के पुष्प पत्र होता है। एक बाह्य दल होता है, एगो दलपुंज होता है, एगो पुमंग होता है, एगो जयांग होता है। बाह्य दल और दलपुंज जो है वो पुष्प का बाहरी भाग है, और आंतरिक भाग कौन कौन है, पुमंग और जयांग है। समझ में रहा है? तो अभी हम समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। तो जहां से फूल को तोड़ते हैं टहनी में से, उसको वृंत बोलते हैं। और जिसके जहां पर उस हरा भाग रहता है ना, हरा भाग, वो क्या है, पुष्पासन है। अब उसको में मतलब कि जो नीचे की ओर पंखुड़ी है वो क्या है, बाह्य दलपुंज है। समझ रहा है? और ऊपर जैसे पंखुड़ी जो बचा है रंगीन उंगीन, उसको दलपुंज बोलते हैं, है ना। अब बीच में जो तंतु रहता है, तो एक बीचे बीचे रहता है लाइन, उड़हुल के फूल में देखेगी तो, है ना। अब बाकी के 2 गो 4 गो इधर उधर अगल बगल भी रहता है। या उड़हुल में तो मतलब एगो रहता है, उसी में से छोटा छोटा निकला रहता है। तो मेन जो एक निकला हुआ है वो जो है वो वर्तिका है। जो वर्तिका है देखो मेन वाला, और इसके ऊपर जो संरचना है छोटा छोटा, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। आ रहा है बस मन में? तो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र ये नीचे जाकर किस चीज से जुड़ा हुआ है, यहाँ इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब अंडाशय में ही बीजांड होता है। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। और ये जो है, ये जो भाग जो है, इसी को क्या कहते हैं, ये मादा जनन अंग है। ये पुष्प का कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग। इसको बोलते हैं क्या? जयांग। इसको क्या बोलेंगे? जयांग बोलते हैं। ठीक है। और जो इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपको नीचे ऐसे नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए। ये अलग से जो और बचा हुआ है तंतु, ये जो आपका तंतु है, इसके ऊपर जो पीला पीला संरचना होता है, उसको परागकोश कहते हैं। और यह जो भाग है, ये इसको पुंकेसर बोलते हैं। और ये पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प के क्या होता है? नर भाग को पुमंग बोला जाता है। कुछ बोला जाता है? पुमंग। नर भाग को कोई पूछेगा कि क्या बोलते हैं, तो पुमंग बोलते हैं। समझ में रहा है? तो ये हम लोग मेन समझ गए कि पुमंग हो गया नर भाग, और जयांग हो गया मादा भाग। पुमंग में कौन कौन सा चीज आ गया? तो पुमंग में भी बात हो रहा था कि नर में कि तंतु और परागकोश होता है। समझ रहा है? और जयांग में कुछ कुछ आ गया, तो आपका अंडाशय हो गया, और वर्तिका हो गया, और वर्तिकाग्र हो गया। समझ रहा है? तो अब आगे की जो बात करेंगे कि भाई आखिर यहाँ तक तो हमने समझ लिया बनावट के बारे में। अब इसको थोड़ा सा दिखा देना है कि भाई नोट्स कैसे कैसे है। तो नोट्स में आपको इस तरह से है कि एक फूल में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, जयांग। इसमें पुमंग नर भाग है, जिसमें तंतु तथा परागकोश होता है, और जिसे पुंकेसर कहा जाता है। और इसी पुंकेसर में, इसी परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। और दूसरी टॉपिक में उसी में और लिखा है कि जयांग जो है मादा भाग है, जिसमें वर्तिकाग्र एवं वर्तिका तथा अंडाशय सम्मिलित होते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं, जिसके अंदर भ्रूण कोश होता है। इसमें मादा अंडाणु होता है। समझ रहा है? फिर परागन के बारे में बताए हैं। परागन किसे कहते हैं? तो पराग कोश से पराग कण जब वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसके स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं? परागन। जैसे परागन, पराग कोश नहीं, पराग कोश तो ये है। पराग कोश में से इसमें से जाएगा
आएगा परागकण ना, कहाँ, वर्तिकाग्र पर, तब हम उसको परागन कहेंगे, पोलिनेशन, समझा रहा है। अब परागन दो तरह का होता है, स्व परागन होता है, वो पर परागन। स्व परागन का मतलब कि जैसे कि कनैल के फूल है, तो कनैल के फूल में के परागकण जो है से कनैले के फूल पर जा रहा है, चाहे वो अपने ही फूल में जा रहा है, चाहे वो पेड़ में के दूसर फूल में जा रहा है, लेकिन जा रहा है कुछ ही में, कनैले में, समझ रहा है। मैंने उड़हुल है तो उड़हुले में जा रहा है, तो समझो कि वो स्व परागन है। लेकिन उड़हुल का परागकण अगर कहाँ चल जा रहा है, कनैल वाला में चल गया, मैंने दूसरे पुष्प में चल गया, समझ रहा, तब उसको हम कहेंगे पर परागन। अब परागन की प्रक्रिया जो होती है वो किसके मदद से होता है, हवा से, पानी से, कीटों की मदद से होता है, समझ रहा है। इसीलिए ना मधुमक्खी को कहते हैं कि वो पोलिनेशन में मददगार है, क्योंकि उसको वो जब मकरंद इकट्ठा करने जाता है तो उसके पाँव में क्या होता है, परागकण सड़ जाता है, फिर दूसरा फूल पर जाता है तो परागकण वहां से ट्रांसफर हो जाता है, समझ रहा है। तो इस तरह से जो परागन की क्रिया होती है, तो परागन की क्रिया के बाद हम निषेचन इसमें को समझना है। निषेचन क्या है, तो निषेचन वही है कि जब ये अभी देखो इसको, इसी चीज को बड़ा सा फिगर बना दिया गया है, किसको, वर्तिकाग्र को, वर्तिका इसको दिखाया गया है, और ये अंडाशय है, मतलब उसको काट के पिछला निकाल दिए, तो अंडाशय है, उसके अंदर बीजांड है, फिर अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है। और ये देखो क्या होता है कि जब यहाँ परागकण आएगा किस पे, वर्तिकाग्र पर, तब क्या होगा कि ये परागकण जब यहाँ आएगा तो बीच में से एक नली बन जाएगा, क्या हो जाएगा, नली, और इसी को पराग नलिका कहते हैं। और ये कहाँ चला जाएगा, बीजांड में, और ये अंड कोशिका के साथ मिलने का काम होगा, वहाँ अंड कोशिका के साथ संगलित हो जाता है, मिल जाता है, और ये इसी को हम निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, निषेचन। और इसके बाद यहाँ भ्रूण का विकास होता है, और ये जो संरचना देख रहे हैं, ये मांसल संरचना धीरे धीरे फल बन जाता है, और फल के अंदर फिर ये डेवलप होकर क्या हो जाता है, बीज बन जाता है, और यही इसी बात फल में बीजांड बीजों में विकसित हो जाता है, और यही बीज पुनः अंकुरित होकर के नया पौधा का विकास करने में सहायक होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में जो है पुष्प से बीज हो गया, और बीज से फिर नया पौधा बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। तो ये नोट्स भी हो गया पूरा फुल, है ना। और 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है, बीबीआई यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, या तो कभी कभी फिगर दे दिया जाता है या पूरा पूछ दिया जाता है। तो इसको बढ़िया तरीके एक बार ले करके इसको तब ये कर दो शॉर्ट करके।